हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं देव शुक्ला आज मौर्य काल का पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ। ठीक है, ये आपका लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद आपका मौर्योत्तर काल मतलब गुप्त काल के जो पूर्व का काल है उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको जैसे बताया गया है, जैसे आपको मालूम है, इंग्लिश विनय सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, चित्रांशी मैम, जीएसजी के, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर, ज्योग्राफी देव सर, अरिथमेटिक एंड रीजनिंग महिमा मैम, एंशिएंट हिस्ट्री देव सर, जीए चित्रांशी मैम और डीआई अखिल सर के द्वारा क्लास ली जा रही है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे दी गई है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे आपकी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रेविंग लर्निंग कैंपस और काबिल ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप कोई भी एनडीए एयरफोर्स का कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक ल्यूसेंट की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें वर्बल रीजनिंग, फिजिक्स और आपकी एरिथमेटिक प्लस जीएस की। इसका जो प्राइस रखा गया है ओनली 199 रुपये रखा गया है, 199। इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, इसमें सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और 6 मंथ का इसमें सब्सक्रिप्शन होगा। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवाए गए हैं, एक्सरसाइज क्लियर करवाई गई है और डाउट भी आपके क्लियर करवाए गए हैं। ठीक है, अगर आप एनडीए का बैच लेना चाहते हैं तो एनडीए की जो फी रखी गई है 3000 फी है। एनडीए की जो फी रखी गई है ये 3000 फी है और ये 6 मंथ के जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ना उसके लिए है। और इसमें कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवाए गए हैं और एक्सरसाइजेज भी हैं, डाउट क्लियरिंग है। प्रत्येक टीचर के साथ हर एक सब्जेक्ट का अपना एक टीचर होगा और उसको ही मतलब क्या है, इसके आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करवाए जाएंगे। 600 प्लस की रिकॉर्डेड वीडियो है आपके, 600 प्लस के रिकॉर्डेड वीडियो हैं। अगर आपका इसमें 1 ईयर्स के लिए लेना चाहते हैं तो ये 1 ईयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन वैलिड हो जाएगा, बाकी फॉर्मेलिटीज सेम रहेंगी। टीचर्स के द्वारा कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर करवाए जाएंगे और कोई भी डाउट होगा किसी भी डाउट को आप तुरंत क्लियर कर सकते हैं 24 आवर्स। ठीक है, मौर्य काल का आज पार्ट 4 पढ़ाना है आपको। पार्ट 4 के क्वेश्चन से लेके आए हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? बताइए, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? इसका आंसर बताइए। मिर्जापुर के समीप चुनार की खदानों से, लौरिया नंदनगढ़ से, या फिर वाराणसी के समीप सारनाथ से, या भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी से निकाला गया है। बताइए, मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया है, मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति मैगस्थनीज की है। यह उक्ति मैगस्थनीज की है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकोटस वंश से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने को आग्रह किया था? बताइए, किस मौर्य साम्राज्य के एक विदेशी राजा थे, उन्होंने सीरिया के एंटियोकोटस वंश से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। कौन थे? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कुणाल? बताइए कौन थे? वो थे बिंदुसार। बिंदुसार ने आग्रह किया था कि कौन से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं? महावंश, दिव्यावदान, 13वां बृहस्पतिलेख या 7वां स्तंभलेख? आपको पहले ही बताया था, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई 13वां शिलालेख में जानकारी मिलती है। किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। 13वां जो बृहस्पतिलेख है उसके बारे में जानकारी मिलती है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था।
बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी तब अशोक एक प्रांत का गवर्नर हुआ करता था। उस प्रांत का नाम बताइए। उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी या तोसली। बताइए कहाँ का गवर्नर हुआ करता था? उसका आंसर था उज्जैन। उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। कहाँ का? ये आपका गवर्नर उज्जैन का हुआ करता था। नेक्स्ट, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ये किस अभिलेख में या किस शिलालेख में घोषणा की थी? तो बताइए, पृथक कलिंग शिलालेख में, दूसरा बृहत शिलालेख में, पांचवा बृहत शिलालेख में या बराबर गुहा लेख में? किसमें की थी? ये की थी आपकी किसमें? पृथक कलिंग शिलालेख में। पृथक कलिंग शिलालेख में। किसमें? पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है गिरनार शिलालेख, मनसेरा शिलालेख, पांचवा बृहत शिलालेख या कलिंग का पृथक शिलालेख? इसका आंसर हो जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता हूं या रानी के साथ विश्राम करता हूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। कौन से शिलालेख में है? ये बेटा आपके छठे शिलालेख में है। किसमें? ये छठे शिलालेख में। किसने कहा था? अशोक की यह घोषणा थी कि मैं किसी भी समय चाहे मैं खाऊं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्र मतलब मंत्रियों के द्वारा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए जनता के कार्य के लिए एक संपर्क कर सकते हैं, किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हैं। और ये किस शिलालेख में कहा गया? ये छठवें शिलालेख में कहा गया। किस शिलालेख में? छठवें शिलालेख में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों के नाम बताता है? जिला अधिकारियों का नाम बताता है। बताइए कौन है? ये है प्रादेशिक राजउक युक्तक। कौन है? प्रादेशिक राजउक युक्तक। प्रादेशिक राजउक और युक्तक। आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बिष्टी है। बिष्टी क्या है? बताइए बिष्टी क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत या जिला? बिष्टी क्या है? बेगारी, प्रांत, जिला, वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत या जिला? ये क्या है? ये बेगारी है। क्या है? बेगारी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है या एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय या राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि? जो सीता होती थी ना, ये क्या हुआ करती थी? सीता क्या होती थी? यह सीता एक होती थी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। जो राजकीय भूमि या सरकारी भूमि हुआ करती थी उससे जो प्राप्त आय होती थी उसे सीता कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या चैत्र? इनमें से कौन सा नमूना सबसे अच्छा है? वो है आपका स्तंभ। कौन सा है? स्तंभ है। कौन सा बेटा? स्तंभ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है कहां से? महास्थान बांग्लादेश, शाहगौरा उत्तर प्रदेश, शाहगौरा मास्की, महास्थान कालसी या भाबरू सारनाथ? कहाँ के अभिलेख से मिलता है? बताइए। ये मिलता है महास्थान बांग्लादेश या शाहगौरा उत्तर प्रदेश से। महास्थान बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? ये भेजा था आपका महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। किसे? महेंद्र और संघमित्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं सहाजगढ़ी
पाकिस्तान, मनसेहरा पाकिस्तान और सह्याजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? किस लिपि का प्रयोग किया गया बताइए? खरोष्टी लिपि, संस्कृत लिपि या तमिल या यूनानी? खरोष्टी, संस्कृत, तमिल या यूनानी? ये कौन सी लिपि थी? ये आपकी थी खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां से अशोक के द्विभाषीय मतलब ग्रीक और अरमाइक, द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहां से? शेर कोना कंधार से, मनसेहरा से, कालसी से या कलिंग से? कहां से प्राप्त हुए हैं बता सकते हैं आप? शेर ए कोहिना कंधार से प्राप्त हुए हैं। कहां से? शेर ए कोहिना कंधार से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? जो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र है ना, ये कितने अधिकरणों में? अर्थशास्त्र राजनीति से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र राजनीति से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? राजनीति से रिलेटेड है और इसमें 15 अधिकरण थे। कितने अधिकरण थे? ये 15 अधिकरणों में विभाजित था। कितने अधिकरणों में? ये 15 अधिकरणों में विभाजित था। कौन सा? ये कौटिल्य द्वारा रचित, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध, मंत्री, असैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्दा निर्माण से संबंध कर्मचारी, राजकुमार, आचार, व्यापारी एवं साधु। राजकुमार, आचार, व्यापारी एवं साधु। बताइए इसका आंसर हो जाएगा राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का जो समकालीन था तुर्मय, अगर पूछा जा सकता तुर्मय किसका समकालीन था तो ये अशोक का समकालीन था। और ये कहाँ का राजा था? तुर्मय कहाँ का राजा था? तुर्मय मिस्र का राजा था। तुर्मय कहाँ का राजा था? तुर्मय मिस्र का राजा हुआ करता था। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? डायमेकस भारत आया था, डायमेकस भारत आया था। बताइए किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। किसके शासनकाल में आया था? ये बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। डायमेकस भारत किसके शासनकाल में आया था? ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? किसमें हुआ है बताइए? गुर्जरा में, अरोरा में, ब्रह्मगिरी में या सारनाथ में? किसमें हुआ है? ये हुआ है गुर्जरा अभिलेख में। गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अभिलेखित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपका नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।